सुनाई हम बात करते हैं तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक। तुम्हारा क्या बोल रहा है नेक्स्ट टॉपिक? देखो भाई अब हमारे पास क्या दिया हुआ, क्या गिवन रहेगा, एक बार ध्यान समझना है। एक बार में चीजें खत्म करते हैं। इधर 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 सच में मार खाओगे सब, बता रहा हूँ। इधर देख लो, मैं अपने लिए बता रहा हूँ। इधर अभी नहीं करो भाई प्रत्युषा, एक बार देखो, कंप्लीट करो। फिर यहाँ बोलेगी टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, हमें करना है क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन द टू डायगोनल्स एंड थ्री साइड्स आर गिवन। क्या क्या दिया हुआ है? दो डायगोनल और तीन साइड्स दिया होगा। जब तुम्हें दो डायगोनल और तीन साइड दिया होगा, तुम कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, हमें वो बोल रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल दिया था भाई, अगर तुम क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हो ना, उसमें कितना डायगोनल कितना साइड था बताओ? दो डायगोनल है और चार साइड है। अब ये दो डायगोनल चार साइड में तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है? तीन साइड दिया हुआ है और दो डायगोनल दिया हुआ है। और तुमको बोला कि ये इंफॉर्मेशन यूज करके तुम बनाओ एक क्वाड्रिलेटरल। ये उसको तो तीन चार साइड है तो तीन बनेगा बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान समझना। तो तुम्हें हमेशा जब भी करना, जब भी तुम नेमिंग करोगे ना, पहले रफ स्केच बनाओगे। क्या बनाओगे? पहले एक रफ स्केच बनाओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? पहले एक रफ स्केच बनाओगे। रफ स्केच कैसे बनता है ध्यान समझना। देखो भाई, रफ स्केच लिखना ही पड़ेगा तुम्हें, कौन सा तुम्हारा रफ स्केच है। अब हमेशा नाम, हमेशा जब तुम क्वाड्रिलेटरल बनाना ना, तो हमेशा नीचे से स्टार्ट करना। ऐसे नेमिंग ऐसे होना चाहिए, लगातार ए बी सी डी ऐसे लगातार होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब तुम्हें दिया हुआ है क्या? ए बी दिया हुआ है ना, तो मैं ए बी क्या कर, देखो रफ स्केच बना रहा हूँ तो ए बी, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ए बी कितना बनाया हूँ मैं? 3 सेंटीमीटर बनाया हूँ। चीज क्लियर है कि नहीं? पहले रफ स्केच बना के दिख लेना कि तुम्हारा डायग्राम दिखने कैसा वाला है। क्लियर है? 3 सेंटीमीटर हुआ। और उसका बीसी बनाना, बीसी कितना है मेरा? 2.4। यहाँ कहीं भी बीसी होगा, ये मेरा 2.4। चीज क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्या बोला? एडी। एडी मतलब क्या? ये डी है ना, एडी। एडी तुम्हारा कितना होगा बताओ? एडी होगा तुम्हारा कितना रे? 3.7। कहीं भी एक मार्क होगा। अंकित देख ले, बता रहा हूँ। एक तो लेट आता है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ऊपर से क्या? एसी। एसी कौन सा होगा बताओ? एसी वाला, ये डायगोनल है ना। एसी कितना होगा तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे। और बीडी कितना है तुम्हारा? 5.5। यहाँ बीडी जो बनेगा वो कितना बनेगा? 5.5। अब देखो जितना दिया था उससे ये बना, जितना दिया था ना इन्फॉर्मेशन, उससे इतना डायग्राम बना। अब तुम्हें क्या करना है, जब ये इतना बन जाएगा ना तुम्हारा, उसके बाद तुम्हें क्या करना है खुद से। तुम्हें बोला ना मेजर सीडी, ये क्या है तुम्हारा? सीडी है ना। तुम यहाँ पे ये चीज, इसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है हमारे पास सीडी के लिए। तुम खुद से क्या करोगे? स्केल से ज्वाइन करोगे और मेजर करोगे कितना आ रहा है, और जितना आ रहा है उतना लिख दोगे आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसे करना है। हाँ हो गया। तो ऑफ कोर्स 2 लाइन, एक लाइन खींचने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए ना। तो सीधी लाइन खींचने के लिए ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया, खींच दोगे। वो देख लेंगे कितना समझ में आया कि नहीं है बताओ? क्लियर है? अब हम डायग्राम, जब अब ये हो गया रफ स्केच। अब जब तुम ओरिजिनल में करोगे तो कैसे करोगे? मेजर करोगे नहीं, यहाँ पर राउंडर का काम आएगा। राउंडर को कैसे यूज करोगे ध्यान से समझना, बता रहा हूँ एक बार मैं। ये चीज मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। दिखाओ राउंडर और स्केल दो। पहला बात है क्या, इधर एक बार खत्म करो, देखना। पहला बात बोला कि हमें बनाना ए बी 3 सेंटीमीटर है ना। तो मैं एक लाइन खींचा बड़ा था, मैं एक लाइन खींचा बड़ा था, है ना। और मैं क्या करूंगा अभी, ये राउंडर से स्केल में यहाँ पे 0 में मार्क करके 3 सेंटीमीटर मार्क करूंगा, ठीक है। 0 में ऐसा करके मार्क किया यहाँ पे, और 3 सेंटीमीटर में स्विच किया। देखो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर कहीं भी यहाँ पे आया। फिर मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पे रखा, देखो ये मेरा नाम ए है, ये मेरा पॉइंट का नाम क्या है? ए, ये पॉइंट है। क्लियर है? यहाँ पे रखा, इधर यहाँ पे रखा, और बीचा लाइन सपोज कहीं पे यहाँ पे ऐसे कटा, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया? ए, और ये बी, ये कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर मेजर करके। क्लियर है? आया ना? समझ आया? पूरा क्लियर है? उसके बाद तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बीसी बनाना है। देखो बीसी बनाएंगे हम लोग। क्या बीसी पहले मार्क करो, कितना दिया हुआ है? 2.4। तुम क्या करोगे? स्केल में 2.4 मार्क करोगे। इधर देखो, स्केल में तुम क्या किए? यहाँ से 2.4 मार्क किए। बीसी बना रहे हैं मतलब बी से पॉइंट जाएगा ना, यहाँ पे रखोगे और काटोगे। तो मैं मानता हूँ कि चलो यहाँ रखा, यहाँ पे एक आर कटा, ऐसे कटा, आर कटेगा, ठीक है। अब बीसी के लिए कटने के लिए मेरे को एसी दिया हुआ है ना, तो मैं एसी ज्वाइन करूंगा। तो एसी का एक आर कटेगा। एसी कितना है मेरा? 4 सेंटीमीटर। सेम क्या करूंगा मैं? यहाँ पे रखूंगा और 4 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। एसी है ना, ए और सी उधर डायगोनल में रहेगा, यहाँ रखूंगा और काटूंगा। हाँ यहाँ कटा कॉर्नर में, ए ऐसे काटा, ठीक है। ये बन गया क्या? सी पॉइंट मिल गया ना। अब इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं, और इसको ज्वाइन कर दूंगा मैं। क्लियर कि नहीं क्लियर बताओ? हाँ है ना? समझ में? अब सिमिलरली मेरे को क्या करना है? एडी करना है और बीडी करना है। एडी कितना है? 3.7 है। तो यहाँ से मैं क्या किया? 3.7 मार्क किया। एडी बनना मतलब डी इधर कहीं आएगा, यहाँ रखा और यहाँ पे मार्क किया डी।
ये मैं रख हाँ ए में ऑफ कोर्स एडी है ना। अब तुम क्या करोगे बीडी, बीडी कितना है 5.5, क्या करोगे 5.5 मेजर करोगे, बी में रखोगे और डी को काटोगे। तो यहाँ पे बी में रखा और डी को काटा, सब इधर काटा, ठीक है, ये बीडी ऐसे करके, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया क्या मेरा, डी मिल गया। ये एडी कितना था मेरा 3.7, ठीक है, और बीडी कितना था 5.5 था ये, ठीक है ना, हाँ के ना, ये 4 सेंटीमीटर था ये वाला। अब तुम्हें क्या करना बोला, बोला था ये डायग्राम बनी है ना, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उससे ये डायग्राम बना। अब तुम बोला था कि मेजर सीडी, सीडी बच गया ना, अब तुम क्या करोगे सीडी को लाइन स्केल से लाइन खींचोगे ऐसे करके, और फिर मेजर करोगे कितना हो रहा है, और जितना हो रहा है वो बोल देना उतना हो रहा है, ठीक है ना। अगर मेजर करोगे ये 4.5 निकलेगा, दीक्षा आंसर दिया है, ठीक है, जो ये बुक में भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। क्लियर है कि नहीं क्लियर, ऐसे करना होता है। इसमें चलो करो, हाँ एंगल एंगल एंगल